अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में बाहर से बहुत बड़ी भीड़ अंदर आती है, जिसे देखकर जिप्पो कार्ल से कहता है कि उन्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब मेरियन, डेविड और कार्ल तीनों उस मंदिर में जाने का निर्णय करते हैं। कार्ल फिर जिप्पो को 26 का ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर तीनों उस मंदिर के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें साइरस मिलता है, जो उन्हें वहां जाने से रोकता है। पर कार्ल साइरस पर नाव में होल करने के लिए गुस्सा करता है। तब साइरस भी उसे नकली स्टोन देने के लिए उस पर चिल्लाता है। फिर साइरस उन्हें बताता है कि उसने 3 बार अपने आदमियों को उस मंदिर में भेजा था सन स्टोन को खोजने के लिए, पर आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। तब मेरियन और डेविड कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, इसलिए वो पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद साइरस कार्ल को एक फ्लेयर गन देता है और सभी जंगल से होते हुए उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वो सब अब टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं और रास्ता खोजने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी रास्ता नहीं मिलता। पर फिर उन्हें एक कुआं मिलता है जिसका पानी बहुत हलचल कर रहा था, जहाँ डेविड को कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है। मैरियन भी कहती कि उसे वहाँ बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए वापस चलना ही चाहिए। इसलिए फिर कार्ल अपने बैग से उस फ्लेयर गन को निकालता है, पर तभी एक गोली नीचे कुएं में गिर जाती है। फिर कार्ल उस गन को ऊपर फायर कर देता है, जिससे वहाँ पर रह रहे बहुत से ट्रायनोडॉन परेशान हो जाते हैं और अब वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। इसलिए अब ये तीनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं, पर नदी के मगरमच्छ इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से ये सभी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कैप्टन अपने स्क्वाड के साथ मिलते हैं, जो मेयर के कहने पर कार्ल और डेविड को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। वो फिर उन्हें वाटरफॉल शहर ले जाते हैं, जहां मेयर इनको सजा सुनाते हैं। तब वहां जिप्पो आकर कहता है कि कार्ल ने उसकी जान बचाई थी, और फिर सभी को अपना पूंछ दिखाता है। कैप्टन ओनो भी डेविड की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसका टीचर होने पर गर्व है। इसलिए मेयर उन दोनों को वहां पर रखकर तब तक पकड़ने की सजा सुनाते हैं, जब तक वो नियमों का पालन करना ना सीख ले। इसके बाद सारे जिप्पो के घर आता है और कहता है कि वो कार्ल और डेविड की मदद करने आया है, इसलिए फिर जिप्पो उसे अंदर आने देता है। साइरस फिर उन्हें एक दस्तावेज के बारे में बताता है, जो डायनोटोपिया के पहले खोजकर्ता जनरल आर्थर डेनिसन की थी। वो कहता है कि उस दस्तावेज की सहायता से नीचे की दुनिया में जाने का मैप भी मिल जाएगा। जिसके बाद साइरस कुछ पाउडर को पानी में मिलाकर गार्ड को पिलाने के लिए मैरियन को दे देता है, जिसे पीने से दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं और मैरियन सभी मिलकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं और उस दस्तावेज को खोजने लगते हैं, पर उन्हें वो दस्तावेज नहीं मिलता। पर तभी डेविड एक अलमारी में रखे हुए कप को हटाता है, जिसके पीछे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है, जहाँ उसे वो किताब मिल जाती है। पर तभी कार्ल को बाहर से गार्ड आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद सभी लाइब्रेरी के पीछे से नीचे उतरकर भागने लगते हैं। पर अब उन्हें हर जगह गार्ड मिलते हैं। सभी अब भागते भागते एक नाले के पास आ जाते हैं, जहाँ से वो एक नाव में बैठकर आगे चले जाते हैं। वो नाले से होते हुए एक सुरंग में पहुंच जाते हैं, जो नीचे की ओर गई थी। उनकी नाव अब इतनी तेजी से नीचे जाती है कि सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर सभी लोग देखते ही देखते नदी के पास आ जाते हैं और नदी से होते हुए एक पुरानी टूटी हुई बड़ी सी जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग उतर के उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर अब वो सब एक मगरमच्छ की लाश को एक शीशे में बंद देखते हैं और उन्हें वहां पर साइरस भी मिलता है, जो सभी को एक बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर एक बहुत पुरानी सबमरीन पड़ी होती है। वो अब कार्ल और डेविड को उसे ठीक करने के लिए कहता है, इसलिए अब वो दोनों देखते देखते उस सबमरीन को ठीक कर देते हैं। पर कार्ल साइरस से कहता है कि इसका इंजन शुरू नहीं हो रहा, इसे पावर कहां से मिलेगा। तब साइरस मेरियन से उसकी सनस्टोन को मांगता है और मैरियन उसे अपना सनस्टोन दे भी देती है, जिसको लगाने से सबमरीन अपने आप चालू हो जाती है। तब साइरस उनसे कहता है कि इस सबमरीन में 3 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए केवल डेविड और कार्ल ही उसके साथ जा पाएंगे। इसलिए अब ये तीनों सबमरीन में बैठकर नीचे पानी में चले जाते हैं। अब कुछ दूर गोता लगाने के बाद सबमरीन में पानी आने लगता है, जिसे कार्ल और डेविड किसी तरह से ठीक करते हैं। और अब पानी के एकदम नीचे जाने पर कार्ल और डेविड को उनकी प्लेन मिलती है, जो पूरी तरह से डूब गई थी, पर उन्हें उनके पिता
की लाश नहीं मिलती। फिर सभी एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं जिसके बाहर एक बहुत ही विशाल जीव तैर रहा था। सभी अब मशीन से उतरकर मशाल जलाते हुए गुफा में आगे बढ़ जाते हैं, जहां उन्हें एक मंदिर मिलता है जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक फाउंटेन स्क्वायर मिलता है जो वाटरफॉल शहर के फाउंटेन स्क्वायर का टूटा हुआ हिस्सा था और जिस पर 11वीं कोर्स की बची हुई लाइन लिखी होती है जिसका मतलब था फाइंड द लाइट। और वहीं उन्हें दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग भी मिलती है जिस पर डायनासोर और इंसान के इतिहास के बारे में दिखाया गया था। फिर सभी वहां से आगे बढ़ते हैं, तब साइरस को एक रोशनी दिखाई देती है जहां पर जाने के बाद वो सब देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सनस्टोन हैं, जिसे देखकर डेविड कहता है कि ये तो किसी प्लेनेट जैसा लग रहा है। इसलिए अब सभी लोग बैग में बहुत सारे सनस्टोन को भरते हैं। वहीं डेविड एक बड़े से सनस्टोन को साइरस से छिपाकर अपने छोटे बैग में रख लेता है और फिर सभी धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। वहीं अब वाटरफॉल शहर में प्राइम सनस्टोन भी बंद हो जाता है और तभी रोमाना मेयर से कहती है कि लाखों की तादाद में ट्रायनोडॉन्स वाटरफॉल शहर की तरफ आ रहे हैं और उसके कई साथी इसमें मारे भी गए। तब मेयर मैरियाना के पास आते हैं और उसे अपने सनस्टोन को देने के लिए कहते हैं, जिस पर मैरियाना कहती कि उसने सनस्टोन काल को दे दिया है, जिस पर मेयर उस पर नाराज हो जाते हैं और तभी बहुत सारे ट्रायनोडॉन्स आकर वाटरफॉल सिटी पर हमला करने लगते हैं। वहीं ये तीनों सभी सनस्टोन के बैग को सबमरीन में रख देते हैं और तब साइरस काल और डेविड से कहता है कि सनस्टोन उन दोनों से ज्यादा कीमती है, इसलिए वो उन्हें वहां छोड़कर जा रहा है। जिसकी बात सुनकर डेविड उसे रोकने लगता है पर साइरस उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर काल गुस्सा होकर उसे मारने जाता है पर साइरस उस पर भी हमला करके नीचे गिरा देता है। वो अब उस पर अपने डंडे से मार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ फ्रैंक आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। वो दोनों अब अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और वहीं अब साइरस गुस्से में एक गन निकाल लेता है और फ्रैंक के ऊपर तान देता है पर तभी काल उसकी ओर बढ़ने लगता है जिससे साइरस उसके पैर में गोली मार देता है और फिर वहां से सबमरीन में बैठकर नीचे चला जाता है। तब काल डेविड को मैरियन का सनस्टोन दिखाता है और कहता है कि साइरस ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए जब साइरस सबमरीन का इंजन चेक करता है तो वहाँ सनस्टोन नहीं होता, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी वो समुद्री जीव वहां आकर पूरी सबमरीन को तबाह कर देता है, जिससे साइरस वहीं मारा जाता है। यहाँ फ्रैंक काल के पैर को कपड़े से बांध देते हैं और फिर तीनों वहां से बाहर जाने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं पर उन्हें वहां कोई रास्ता नहीं मिलता। पर तभी काल को वहां पर एक कुआं मिलता है और पास में ही फ्लेयर गन की वो गोली भी मिलती है जो ऊपर के कुएं में गिर गई थी। इसलिए अब काल कहता है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं पर फ्रैंक पानी में जाने से मना कर देते हैं और विनती करते कि जाओ और मदद लेकर आओ। पर डेविड उन्हें समझाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो तीनों एक साथ उस पानी में कूद जाते हैं और फिर तैरकर देखते देखते ऊपर आ जाते हैं। वहाँ अब डेविड को फ्री फॉल मिलता है जिस पर बैठकर वो वाटरफॉल शहर में पहुंच जाता है और वहाँ पर हमला कर रहे वो ट्रायनोडॉन से लड़ने लगता है, जो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से राइडिंग करके वो बहुत ही खतरनाक राइडिंग के मदद से बहुत से ट्रायनोडॉन्स को हरा देता है और ऊपर से ही अपने साथ लिए हुए सनस्टोन को मैरियन के पास फेंक देता है, जिसे लेकर मैरियन ऊपर टावर पर आ जाती है। पर वहाँ पर उस पर एक ट्रायनोडॉन हमला कर देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। पर किसी तरह से जिप्पो उस सनस्टोन को प्राइम सनस्टोन की जगह पर रख देता है, जिसके रखते ही सारे ट्रायनोडॉन वापस चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह में डेविड को वाटरफॉल शहर की सुरक्षा करने के लिए सम्मान करते हैं। मेयर फिर उसे सीबैक स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहता है पर डेविड अपने पिता और भाई के बारे में पता करने के लिए कहता है और तभी बाहर काल और उसके पिता आ जाते हैं, जहां काल को देखकर 26 भी बहुत खुश होती है और फिर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद काल उन्हें अपने साथ लाए हुए सनस्टोन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसे नीचे की दुनिया में सनस्टोन का भंडार मिला है, जिसे जानकर वाटरफॉल शहर के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, जिसके खुशी के साथ ही ये सीरीज भी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।